अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एंड इट्स बीन अबाउट अ वीक कि मेरा कोई व्लॉग नहीं आया। सो आई वाज थिंकिंग अबाउट के व्लॉग पोस्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट में जो है बड़ी मज़े मज़े की न्यूज़ चल रही हैं। पाकिस्तान में बाई इलेक्शंस की न्यूज़ हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे भी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, और जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी मज़े की हो गई है आजकल। तो सबसे पहले तो पीटीआई के उन लोगों को मुबारक जिन्होंने ये 15 सीट्स विन की, और उन सब लोगों को मुबारक हो जिन्होंने इसके लिए एफ़र्ट की। आप लोगों में से बहुत से लोग निकले घरों से और जाके अपना वोट कास्ट किया, एंड दैट वाज रियली गुड कि आप लोगों ने ये एफ़र्ट की। और इसके बाद अब देखते हैं कि नेक्स्ट फेज़ में क्या होता है। आई थिंक खान साहब जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अभी सोच रही है कि असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शन की तरफ जाएं, या इसको कंटिन्यू करें या वट एवर। बट मीम भी बहुत कमाल के आ रहे हैं आजकल। मीम कंटेंट तो नेक्स्ट लेवल हुआ है आजकल। आई वॉज रियली इंजॉइंग दैट। सो पाकिस्तान में तो सियासत इसी तरह से चलती रहती है। हम बात करते हैं, आई वॉज़ इंटरेस्टेड टू शेयर विद यू के प्रेसिडेंट बाइडन ने अभी रिसेंटली एक विज़िट किया है जिसमें वो इसराइल गए, उसके बाद वो सऊदी अरेबिया गए। तो उस विज़िट में बड़ी मज़े की बातें हुई हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इंटरनेशनल न्यूज़ को देखते हैं और फॉलो अप करते हैं, बट क्योंकि मेरा काम इस तरह का है कि मैं तो न्यूज़ को फॉलो अप कर रहा होता हूँ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो प्रेसिडेंट बाइडन जब गए हैं ना, आए हैं 15 तारीख को इसराइल, तो वहाँ पे सबसे मज़े की बात ये हुई है कि वहाँ पे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, इसराइल के प्रेसिडेंट और इसराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू, ये सारे मौजूद थे। उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया प्रेसिडेंट का, और उसके बाद उन्हें ले गए, एयरपोर्ट से रिसीव करके ले गए, और उनके आपस में जो भी मीटिंग्स और स्केड्यूल था वो चलता रहा। इंटरेस्टिंग बात ये नहीं थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ से फ़ौरन बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो चले गए फ़लस्तीन। और वहाँ पे उन्होंने, जब वो इसराइल आए थे तो उनकी जो गाड़ी है बीच, उस पर 2 फ्लैग लगे हुए थे, एक इसराइल का था और एक यूएसए का था। तो जब वो फ़लस्तीन गए हैं मीटिंग के लिए, तो उन्होंने इसराइल का फ़्लैग हटा दिया। अब वो मीटिंग थी यरूशलेम में। तो इसराइल कहता है कि भाईजान यरूशलेम हमारा है, और हम जो हैं उसको अपना कैपिटल मानते हैं, फ्यूचर का कैपिटल। बट कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, तो इसराइल वाज लाइक हमने तुमको इतना प्रोटोकॉल दिया और तुमने जाते ही हमारा फ्लैग उतार दिया। तो इसराइल इज़ एक्चुअली थिंकिंग अगेन कि ये अमेरिका क्या कर रहा है, क्योंकि इसराइल इस वक्त रशिया से भी कट ऑफ है, और ये सीन हो गया। उसके बाद उनकी मीटिंग हुई और वो सऊदी अरब आए। सऊदी अरब का उनका जो विज़िट था उस पर उनका मेन पॉइंट तो था कि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वार की वजह से ऑयल प्रोडक्शन कम हो गई है, तो प्राइसेस जो हैं वो बहुत हाई हैं। तो अगर सऊदी अरब समहाउ ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देता है, और यूएई के भी लोग उनसे मिले, तो ये लोग अगर प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तो समवेयर ऑयल प्राइसेस कैन गो डाउन। बट वहाँ पे भी उनका सीन ये हुआ कि ना ही किंग और ना ही वली अहद जो हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो उसे रिसीव करने नहीं आए। और प्रेसिडेंट साहब लैंड हुए मकाम में, तो वो जद्दा एयरपोर्ट पे आई थिंक, तो मक्का का जो गवर्नर हैं उनको उन्होंने भेज दिया कि रिसीव कराओ। रेड कारपेट नहीं था, कारपेट वाज ग्रे, और दिस वाज अ क्लियर साइन दैट वी डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। तो सऊदी अरेबिया, जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप कोई $4 बिलियन समेट के गया था, प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं इस वक्त खाली हाथ गए हैं। लाइक कैन यू इमेजिन, सऊदी अरेबिया इज सेइंग टू US नो। जब ये गए तो इन्हें MBS ने रिसीव किया। उसके बाद इनकी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद उन्होंने कहा कि भाईजान अपना तेल वगैरह की प्रोडक्शन की बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, जो है हमारी लिमिट्स हैं, जो हैं हम वहाँ तक बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। सो दैट वाज अनदर स्लैप कि भाई नहीं, कोई मजाक नहीं है। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि वो आपका जमाल खशोगी वाला इशू, वो जो जर्नलिस्ट कत्ल हुआ था, तो उसका क्या सीन है, उसकी इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दैट। तो MBS ने कहा कि भाईजान ये हमारा ज़ाती मामला है। आप लोगों ने भी तो वो शीरीन अबू, व्हाट वाज हर नेम, जो अल जज़ीरा की सहाफ़ी थी जिसको इसराइल ने अभी मारा है, उस पर आपने क्या किया है? So MBS was really rocking,
and I'm really happy to hear this news that Saudi Arabia is going to take a stand against America. The fucking America. जहाँ पे हमारे लोग, हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिछ जाती है यूएस के सामने कि भाईजान जैसे आप कहेंगे, लाइक देयर वाज अ लीडर इन पाकिस्तान हु सेड टू अमेरिका नो मोर, and absolutely not. And here there is another government who is very good relations with USA, but सऊदी अरेबिया, लोग सऊदी अरेबिया को कहते थे कि सऊदी अरेबिया अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, और आज वही सऊदी अरेबिया जो है यूएस को कह रहा है नो, वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। और अगर आप कमाल खशगई के मामले में अगर आप हमसे बात कर रहे हैं तो ये हमारा पर्सनल मैटर है, डोंट इंटरफेयर इन इट। और आप इसराइल को देखें, फिर उन्होंने बात की, इसराइल के बातें हो रही थी कि इसराइल की एक्सेप्टेंस है एयर स्पेस ओपन करने के लिए, तो उस पर भी एमबीएस ने कहा है जब तक 2 स्टेट इम्प्लीमेंट नहीं होता इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में, वी आर नॉट गोइंग टू, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। तो आई रियली पर्सनली लाइक इट what MBS said, what MBS did. Obviously ये उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। Obviously सऊदी अरब के अपने स्टेक हैं, and what is he doing, everybody who do whatever he or she does for his country is they have their motive for it that। बट जो ये बंदा कह गया है ना अमेरिका को, आप इसकी न्यूज़ का फॉलो अप लें और देखें कि जो जो चीज़ें इस बंदे ने यूएस प्रेसिडेंट को कह दी हैं ना, आज से पहले नहीं हुआ। एंड दैट्स वाई आई एम गोइंग टू लाइक MBS एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये था अपडेट न्यूज़ के हवाले से सऊदी अरेबिया और प्रेसिडेंट बाइडन का टूर। और इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जब सऊदी अरेबिया क्योंकि अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहा, मे भी उन्होंने कहा कि हम अगस्त या सितंबर में इंक्रीज़ करें, बट वी हैव लिमिट्स। तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, वो ऑयल प्राइसेस जो अभी नीचे आ रही थी वो दोबारा ऊपर जाएंगी, एंड इट्स गोइंग टू बी अ टफ टाइम। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑयल प्राइसेस रिड्यूस की थी, उस पर भी हम नेक्स्ट व्लॉग में बात करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आई वॉन्ट टू से समथिंग मोर कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, आई नीड सब्सक्राइबर्स, ओके। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट कॉन्टेंट, सो आई वॉन्ट सब्सक्राइबर्स, कि मुझे फील हो कि हाँ भाई जो मैं एफर्ट पुट कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।